नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में, जिसकी की लिस्टिंग हमें लास्ट वीक देखने को मिली थी। तो अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि ये जो ईटीएफ मार्केट में नया लिस्ट हुआ है, जिस इंडेक्स को ये ट्रैक करता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स का ये पहला ईटीएफ मार्केट में होने वाला है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये नया ईटीएफ। तो दोस्तों, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि जब आदित्य बिरला ने जो बीएसई का टॉप 10 बैंक वाला ईटीएफ था उसका इन्फो लॉन्च किया था। और इस ईटीएफ का देखिए जो इन्फो आया था वो 23 फरवरी को आया था लास्ट महीने, और 25 फरवरी को इस ईटीएफ का इन्फो क्लोज हो चुका है। तो अब बताना चाहेंगे कि ये जो इन्फो था अब इसकी लिस्टिंग हो गई है, और अब बीएसई का टॉप 10 जो बैंक ईटीएफ है वो मार्केट में लिस्ट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं हम आ गए हैं ग्रो के डीमेट अकाउंट में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आदित्य बिरला का सन लाइफ बीएसई टॉप 10 बैंक ईटीएफ अब मार्केट में लिस्ट हो चुका है। और ये जो ईटीएफ है बीएसई टॉप 10 बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है, और इस इंडेक्स का अभी तक मार्केट में कोई भी ईटीएफ नहीं था, तो ये इस इंडेक्स का पहला ईटीएफ होने वाला है। और इस ईटीएफ का जो कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ईटीएफ का जो कोड रहने वाला है वो है ABSL10 बैंक। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। और ये जो ईटीएफ का अभी करंट ट्रेडिंग प्राइस है वो 173.02 रुपीज़ है, जो कि लगभग 3% की गिरावट भी हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और यहाँ पर ये है इसका चार्ट, और इसको 1 वीक के चार्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे जो लिस्टिंग है वो 4 मार्च को देखने को मिली थी। तो 4 तारीख को ये ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हो चुका है। बाकी मार्केट में इसको 3 दिन हो चुके हैं। तो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम वगैरह भी चेक कर लेते हैं कि इन 3 दिनों में कितने वॉल्यूम्स आए हैं। तो हम आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दिनों का वॉल्यूम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोड भी मैच कर सकते हैं, सेम है। तो यहाँ पर जो पहला दिन था 4 तारीख को वो 4300 का वॉल्यूम आया था, फिर 5400 का, और उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग सेशन सिर्फ 2000 के वॉल्यूम्स आए हैं। तो टर्नओवर वाइज देखेंगे तो 8 लाख, 9 लाख, 3 लाख का टर्नओवर जनरेट हुआ है। नंबर ऑफ ट्रेड्स देख सकते हैं, कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बहुत ही अभी स्टार्टिंग लेवल पर, जैसे कि अमूमन नए ईटीएफ्स में होता है वैसा ही सिनेरियो देखने को मिल रहा है। कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा टर्नओवर नहीं है, एवरेज वॉल्यूम है, बहुत ही बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, और टर्नओवर भी उतना कुछ खास बहुत बड़ा नहीं है। तो अभी थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू है इस ईटीएफ में, तो वो इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप निवेश करने वाले हैं तो। और यहाँ पर इस ईटीएफ के बारे में और भी जानकारी आप नीचे आकर ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर बेंचमार्क इंडेक्स आप देख सकते हैं, बीएसई टॉप 10 बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और यहाँ पर कुछ खास जानकारी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ये जस्ट मार्केट में नया ईटीएफ है, सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो चलिए अब हम और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट वीक यहाँ पर टोटल 3 नए ईटीएफ लिस्ट होते हुए देखने को मिले हैं, और इन तीनों ही ईटीएफ के बारे में हमने आपको लिस्टिंग पर जानकारी दी है। तो लास्ट वीक हमें ग्रो का बीएसई हॉस्पिटल ईटीएफ भी लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था, हमने आपको जानकारी भी दी थी, और उसका प्राइस वगैरह देख सकते हैं 48 रुपीज़ है। उसके बाद देखिए एंजल वन का सिल्वर ईटीएफ भी लिस्ट हुआ था लास्ट वीक, जो कि इसके बारे में भी हमने जानकारी दी थी, जो कि सिल्वर का सबसे एक तरीके से कम प्राइस वाला ईटीएफ है, जिसमें कि आप 10 रुपये से भी कम के प्राइस में आप निवेश कर सकते हैं। तो सिल्वर का भी ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हुआ है लास्ट वीक। और अब आदित्य बिरला का सन लाइफ बीएसई टॉप 10 बैंक ईटीएफ भी लिस्ट हो चुका है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो टोटल जो 3 नए ईटीएफ मार्केट में लिस्ट हुए हैं लास्ट वीक। तो जो कि हम बात कर रहे थे इस वाले ईटीएफ की, आदित्य बिरला का सन लाइफ बीएसई टॉप 10 बैंक ईटीएफ, तो इसी के बारे में बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करेंगे इसके इंडेक्स के बारे में, जो कि बीएसई का टॉप 10 बैंक इंडेक्स है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कुछ रिटर्न्स रहे हैं पास्ट में, कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सारा कुछ समझ लेते हैं, और इंडेक्स अभी कितनी गिरावट में है वो भी सब कुछ देख लेते हैं।
तो देखिए हम आ चुके हैं bseindices.com पे और यहाँ पर BSE टॉप 10 बैंक इंडेक्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका 6 महीने का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो ऑल टाइम हाई था अभी इंडेक्स लेवल पर वो तकरीबन 18,500 के आसपास था और अभी इंडेक्स फ़िलहाल से कामकाज कर रहा है 17,200 के आसपास। और ये हो गई गिरावट, क्योंकि अभी मार्केट गिरावट में चल रहा है तो यहाँ भी गिरावट है। और यहाँ पर आप फैक्ट शीट पर जा कर के और भी चीज़ें यहाँ पर समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में। यह है BSE का टॉप 10 बैंक इंडेक्स, जहाँ पर कि टोटल 10 स्टॉक होते हैं जो कि BSE 500 में से फ़िल्टर किए जाते हैं। और यहाँ पर आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आप रिटर्न्स वगैरह कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में कितने रिटर्न्स रहे हैं, 21-22% के, और फिर यहाँ पर 3 साल 5 साल के रिटर्न्स कैसे रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिहाजे से। और यहाँ पर फंडामेंटल्स में पी रेशियो 18.14% का है, PB रेशियो 2.89% का है, डिविडेंड यील्ड 1.21% का है। और टॉप 10 जो यहाँ पर होल्डिंग है जो कि सिर्फ इसमें 10 ही बैंक हैं, तो जो आप स्टॉक्स के नाम देख रहे हैं सिर्फ इतनी ही कंपनियां हैं इस ETF में, जिसमें कि HDFC बैंक का जो वेटेज है वो लगभग 30% के आसपास है, ICICI बैंक का लगभग 21.5%, SBI लगभग 11%, एक्सिस बैंक लगभग 9.5%, कोटक महिंद्रा बैंक 8.4%, फेडरल बैंक लगभग 5%, उसके बाद इंडसइंड बैंक 4.35%, बैंक ऑफ बड़ौदा 4.16%, AU स्मॉल फिनांस 3.72% और IDFC फर्स्ट बैंक 3.37% है। तो ये 10 कंपनियां आपको इस इंडेक्स में देखने को मिलती हैं। और आपको याद होगा हमने पिछले भी वीडियोस में बताया है कि बहुत सारे लोग के कन्फ्यूज़न होते हैं कि ये जो नया ETF आया है BSE टॉप 10 बैंक ETF, ये किस तरीके से बैंक 20 से अलग है, यानी जो बैंक निफ्टी होता है उससे किस तरीके से अलग है। तो देखिए जो बैंक 20 ETF है जो कि निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है, तो वहाँ पर देखिए 14 स्टॉक होते हैं उसके पोर्टफोलियो में और इनके जो वेटेज होते हैं स्टॉक्स के वो थोड़े से अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अब आया है ETF BSE का टॉप 10 बैंक। देखिए बैंक निफ्टी जो निफ्टी बैंक के नाम से आप जानते होंगे, तो उनमें 14 स्टॉक होते हैं और देखिए उनका वेटेज भी थोड़ा सा अलग होता है कंपनियों का, वो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। और ये 4 कंपनियाँ आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी जो अब नया ETF आया है, जिसमें कि केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक और यूनियन बैंक, ये 4 कंपनियाँ आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। तो ये कुछ फ़र्क है जो कि आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं पोर्टफोलियो को। तो ऐसा कुछ है पोर्टफोलियो। तो मेनली यहाँ पर 4 स्टॉक कम देखने को मिलते हैं और जो वेटेज वगैरह है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है कंपनियों का। तो ये सारा फ़र्क है जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी आप इस वेबसाइट पर आकर के सारी जानकारी ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये नया ETF है जो कि मार्केट में अब लिस्ट हो चुका है। आप मार्केट में एक तरीके से अब नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन खुल चुका है, तो अगर आप निवेश करना चाहें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करें, क्योंकि यहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी निवेश की सलाह नहीं है। ये जस्ट आपके लिए जानकारी पर्पज़ के लिए और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो था। यहाँ पर कोई भी हमारी तरफ से निवेश की सलाह नहीं है। कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी ETF से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।